हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वीके मुन्नालाल। आज मैं आपको ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश में यूज़ ऑफ हैज़, हैव, हैड डिस्कस करने वाला हूं। यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आप मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकें और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद में पारंगत हो सकें। आइए शुरू करते हैं। हिंदी से इंग्लिश अनुवाद में हैज़, हैव, हैड का प्रयोग। हिंदी वाक्यों में या तो कर्ता के निकट पास शब्द होता है या वाक्य के अंत में रखता है, रखता था, रखती है, रखती थी आदि जैसी क्रियाएं होती हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सकारात्मक वाक्यों में हम हैज़ और हैव का मेन वर्ब के रूप में प्रयोग देखेंगे। प्रेजेंट टेंस में हैज़ और हैव का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में किस प्रकार करते हैं, आइए देखते हैं। पहला सूत्र है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ लिखेंगे उसके बाद और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण है, गोपाल के पास एक कार है। गोपाल हैज़ अ कार। उसके 5 बहनें हैं। ही हैज़ 5 सिस्टर्स। किसान एक गाय रखता है। द फार्मर हैज़ अ काउ। दूसरा सूत्र है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, अर्थात अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम उसमें हैव लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे। हमारे पास एक कार है। वी हैव अ कार। मैं एक कुत्ता रखता हूँ। आई हैव अ डॉग। लड़कों के पास पतंगे हैं। बॉयज हैव काइट्स। पास्ट टेंस में हैज़ और हैव का जो रूप होता है वो हैड होता है। उसका मेन वर्ब के रूप में किस प्रकार प्रयोग करते हैं। सूत्र है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, अर्थात एसएस हो या पीएस हो, दोनों के साथ हैड प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। उदाहरण है, मेरे पास एक गाय थी। आई हैड ए काउ। किसान के पास 100 रुपये थे। द फार्मर हैड 100 रुपीज। राम के 3 भाई थे। राम हैड 3 ब्रदर्स। अब फ्यूचर टेंस में हम देखेंगे कि हैव का मेन वर्ब के रूप में किस प्रकार प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि अगर सब्जेक्ट आई और बी है तो शैल हैव प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इसके अलावा सब्जेक्ट चाहे एक वचन का है चाहे बहुवचन का, अर्थात एसएस है या पीएस है, उसके साथ विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। मेरे पास एक कार होगी। आई शैल हैव अ कार। लड़कियों के पास पुस्तकें होंगी। गर्ल्स विल हैव बुक्स। उनके पास एक मकान होगा। दे विल हैव अ हाउस। उनके पास एक मकान होगा। दे विल हैव अ हाउस। एक नज़र में अगर हम देखें तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर टेंस के अनुसार हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्यों को देखेंगे। पहला नियम है, सामान्यतः नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट या नो का प्रयोग किया जाता है, परंतु नॉट और नो में अंतर है। नॉट एक एडवर्ब है और नो एक एडजेक्टिव है, इसलिए नो के बाद किसी नाउन का प्रयोग आवश्यक होता है। उदाहरण, मेरे पास एक गाय नहीं है। आई हैव नो काउ। किसान के पास धन नहीं था। द फार्मर हैड नो मनी। रूल नंबर 2 में देखेंगे, ऐसे वाक्यों का अनुवाद नॉट के साथ एनी का प्रयोग करके भी किया जा सकता है। उदाहरण, मेरे पास एक कार नहीं है। आई हैव नॉट एनी कार। लड़कियों के पास किताबें नहीं थी। गर्ल्स हैड नॉट एनी बुक। रूल नंबर 3 में देखेंगे, यदि वाक्य में कोई एडजेक्टिव ऑफ नंबर और क्वांटिटी माना मात्रा दी गई हो तो उसे नॉट के बाद रखते हैं। जैसे, उसके पास 5 कुर्सियाँ नहीं हैं। उनके पास 5 कुर्सियाँ नहीं हैं। दे हैव नॉट 5 चेयर्स। गोपाल के पास पर्याप्त दूध नहीं था। गोपाल हैड नॉट मच मिल्क। ध्यान देने की बात यह है, यदि वाक्य में कोई एडजेक्टिव ऑफ नंबर या क्वांटिटी मात्रा दी गई हो तो उसे नॉट के बाद रखते हैं। जैसे हमने लिखा, दे हैव नॉट 5 चेयर्स। नीचे लिखा, गोपाल हैड नॉट मच मिल्क। रूल नंबर 4 में हम ये देखेंगे, हैज हैव हैड का प्रयोग मेन वर्ब की तरह
रखने या पास होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है तो वाक्यों को नेगेटिव निम्न प्रकार से बना सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सूत्र है सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। चूँकि हैज हैव हैड की फर्स्ट फॉर्म हैव होती है तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट लगेगा, हैव आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। उदाहरण है उसके पास गाय नहीं है, ही डज नॉट हैव अ काउ। दूसरे सूत्र में हम देखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट तो डू नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। मेरे पास कार नहीं है, आई डू नॉट हैव ए कार। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज नॉट, उसके पास कार नहीं है, ही डज नॉट हैव ए काउ। उसके पास एक गाय नहीं है, ही डज नॉट हैव अ काउ। मेरे पास एक कार नहीं है, आई डू नॉट हैव अ कार। पास्ट इंडेफिनिट में देखेंगे एक वचन है चाहे बहुवचन है, दोनों के साथ डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एसएस या पीएस डिड नॉट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट। खिलाड़ियों के पास बल्ले नहीं थे, प्लेयर्स डिड नॉट हैव बैट्स। किसान के पास गाय नहीं थी, द फार्मर डिड नॉट हैव अ काउ। फ्यूचर टेंस में इसी तरह से हम देखेंगे आई भी है तो सेल नॉट हैव ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। मेरे पास एक किताब नहीं होगी, आई सेल नॉट हैव अ बुक। हमारे पास बल्ले नहीं होंगे, बी सेल नॉट हैव बैट्स। सूत्र नंबर 2 में देखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट हो प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके साथ विल नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। अर्थात आई भी है तो सेल नॉट हैव और अदर्स है तो विल नॉट हैव लिखा जाएगा। लड़कों के पास कारें नहीं होंगी, बॉयज़ विल नॉट हैव कार्स। उसके पास बंदूक नहीं होगी, ही विल नॉट हैव अ गन। एक नज़र में हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को। पहला सूत्र है नेगेटिव सेंटेंस का अनुवाद हैज़ हैव हैड के बाद नॉट या नो लगाकर किया जाता है। दूसरे सूत्र में हम ये देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस को डज नॉट, डू नॉट, डिड नॉट, विल नॉट, शैल नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट से भी बनाया जा सकता है। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्यों को देखेंगे। नियम नंबर 1 है हैज हैव तथा हैड को सब्जेक्ट से पहले लगाकर हम प्रश्नवाचक वाक्य का अनुवाद कर सकते हैं। दूसरा है डू, डज, डिड, विल तथा सेल को सब्जेक्ट से पहले लगाकर तथा हैव को मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करके। अब उदाहरण हम देखते हैं। क्या हमारे पास कार है? इसमें हमें सबसे पहले हैव को पहले लिखना पड़ेगा, हैव बी अ कार या डू बी हैव अ कार। दोनों तरह से इस वाक्य को बना सकते हैं। क्या किसान के पास गाय थी? हैड द फार्मर अ काउ या डिड द फार्मर हैव अ काउ। क्या मोहनी के पास एक कुत्ता है? हैज़ मोहनी या डॉग या डज मोहनी हैव अ डॉग। रूल नंबर 3 है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव होने पर सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। क्या किसान के पास एक गाय नहीं थी? डिड द फार्मर नॉट हैव अ काउ। सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाना पड़ेगा इंटरोगेटिव नेगेटिव में। क्या आप प्रतिदिन स्नान नहीं करते हैं? डू यू नॉट हैव बाथ डेली। रूल नंबर 4 में यदि प्रश्नवाचक शब्द वाई, वेन आदि हिंदी वाक्यों के बीच में आए तो उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले प्रयोग करते हैं। जैसे लड़कियों के पास किताबें क्यों नहीं हैं? वाई डू द गर्ल्स नॉट हैव बुक्स। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आपके पास कार कब नहीं थी? वेन हैड यू नॉट अ कार। वेन हैड यू नॉट अ कार या वेन डिड यू नॉट हैव अ कार। आशा है डियर स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।